हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे टीडीएस में रिटर्न भरने के बाद कोई डिफ़ॉल्ट आया है तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा डिफ़ॉल्ट आया है, क्या डिफ़ॉल्ट आया है, रीज़न क्या है, क्या गलती हम लोग रिटर्न में टीडीएस रिटर्न में भरने के समय गलती किए थे। तो उसको हम लोग जानने के लिए जस्टिफिकेशन रिपोर्ट एक डाउनलोड करते हैं। वो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे डाउनलोड करेंगे और उसको कैसे एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे, सारा इसमें बात करेंगे। उसके साथ कॉन्सो फाइल भी कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी सीखेंगे। कॉन्सो फाइल आपको रिक्वायरमेंट रहता है जब आपका टीडीएस रिटर्न करेक्शन करते हैं तो वो कॉन्सो फाइल डाउनलोड करके उसको आपको टीडीएस रिटर्न करेक्शन करते हैं यूटिलिटी थ्रू। तो सिंपली आप लॉगिन कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आप देखेंगे लेफ्ट साइड में पहले आप देखेंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर कॉन्सो फाइल और रिक्वेस्ट फॉर जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन में आपको जो फाइल डाउनलोड करना है रिक्वेस्ट देना है, रिक्वेस्ट पहले आप देंगे, 2 से 3 घंटा के बाद आप रिक्वेस्ट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी जस्टिफिकेशन रिपोर्ट दिखाता हूं। सेम आपका जस्टिफिकेशन रिपोर्ट आप जैसे ही भरेंगे उसको रिक्वेस्ट देंगे कॉन्सो फाइल भी सेम रहेगा। तो मैं पहले आपको जस्टिफिकेशन रिपोर्ट देते हैं कि जस्टिफिकेशन आपको रिक्वायरमेंट कब पड़ता है कि कोई डिफॉल्ट आया है तो उसमें आपको पता चल रहा है कि कौन सा चीज में आपका डिफॉल्ट आया, तब तो फिर जाके आप कॉन्सो फाइल डाउनलोड करके करेक्शन करते हैं टीडीएस को। पहले आपको जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड करने का आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद उस फिनेंशियल आपको चूज करना है कि कौन सा फिनेंशियल में आपको डिफॉल्ट आया है। उसके बाद आपको उस क्वार्टर को चूज कर लेना है, Q2 है या Q1 है आप चूज करेंगे। उसके बाद आपको फॉर्म टाइप चूज कर लेंगे, 24Q है, 26Q है या फिर 27Q में है, जो है आपको उसको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको इसमें प्रोसीड कर लेना है। उसके बाद आपको ऑथेंटिकेशन कोड आपका उसी दिन में जनरेट किए होंगे, इसी क्वार्टर का आप डाउनलोड किए होंगे तो फिर आपको ऑथेंटिकेशन कोड मिल जाएगा। कैसे ऑथेंटिकेशन कोड मैं दिखाता हूँ, वो वैलिडिटी 1 दिन का रहता है। देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ऑथेंटिकेशन कोड, देखिए कॉपी फ्रॉम ऑथेंटिकेशन कोड का आपको ये दिखा रहा है, इसको आप यूज करेंगे तो 1 दिन का वैलिडिटी रहता है। तो इसीलिए आपके पास उसी दिन कोई जनरेट किए होंगे तो आप उसको डाल सकते हैं, नहीं तो फिर दोबारा आपको फ्रेश करना होगा। कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टोकन नंबर यहाँ पे डालना होगा जो आप इन अपलोड किए होंगे, ऑनलाइन पोर्टल में भी अपलोड किए होंगे तो उसमें आपको टोकन नंबर जो आरआर नंबर रहता है आपको यहाँ पे डालना है। या फिर आप एनएसडीएल पोर्टल के थ्रू आप थर्ड पार्टी से जमा किए तो उसका टोकन नंबर आपको यहाँ पे रिसिप्ट नंबर जो है यहाँ पे आपको डालेंगे। नहीं तो आप इनकम टैक्स पोर्टल में अपलोड किए होंगे तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल में जाके वहां पे टैन बेस लॉगिन आईडी रहेगा, टैन बेस में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करके आपको जो फॉर्म डाउन जमा किए थे उसका रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे, उसमें आरआर नंबर होगा तो आरआर नंबर आपको यहाँ पे पुट करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली नीचे की तरफ जाना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बीएसआर कोड डाल देना है उस क्वार्टर में, जिस क्वार्टर का आपको डाउनलोड करने जा रहे हैं तो उस क्वार्टर में कोई भी एक चालान उसमें उसका बीएसआर कोड डालेंगे, उसी चालान का डेट ऑफ पेमेंट डाल देंगे। यहां से आपको चूज करके डेट ऑफ पेमेंट चूज कर लेंगे। उसके बाद चालान नंबर डाल देंगे, उस चालान का कितना अमाउंट था वो डाल देंगे। उसके बाद इस चालान में जो डिडक्टिव थे उसका पैन नंबर यहाँ पे पुट करके वो डिडक्टिव के अगेंस्ट में कितना अमाउंट है वो डालेंगे। मान लीजिए आपका एक ही पैन है और एक ही डिडक्टिव है तो ये जो चालान आप यहाँ पे डिटेल्स भरे हैं तो आप एक पैन देके एक डिडक्टिव देके इसको प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे मैसेज देगा कि आपका <3 पैन है तो आप ओके करके प्रोसीड कर लेंगे। आपका 3 से ज्यादा है यहाँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 3 पैन नंबर आप डाल सकते हैं, 3 से ज्यादा है एक चालान में, 6 पार्टी का आप पेमेंट किए तो 6 डिडक्टिव होगा तो 6 तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो 3 डिडक्टिव का इंफॉर्मेशन डालेंगे, उसका कितना अमाउंट हो रहा है वो डालेंगे। आप देखें कि ये टोटल अमाउंट और ये टोटल अमाउंट डिफरेंट होगा क्योंकि आपको ये 3 डिडक्टिव का इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरे हैं। वो चीज ध्यान रखें कि इस चालान के अगेंस्ट में कितना डिडक्टिव थे उस रिटर्न में आप भरे थे, उसका डिटेल्स आपको पैन नंबर के साथ उसका अमाउंट यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपको यहाँ पे एक मैसेज देगा कि <3 पैन ये मैसेज है, आप उसको ओके करके निकल जाएंगे। निकलेंगे तो आपको स्क्रीन का पर ऐसे ही आएगा। इसको आपको क्या है ना, प्रोसीड विथ ट्रांजेक्शन में क्लिक कर लेंगे। उसको जाने से पहले इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो कभी इसको उसी दिन में और कुछ आपको कॉन्सो फाइल भी डाउनलोड करना पड़ेगा तो ये आपको जरूरत पड़ सकता है। तो ये चीज आपको डाउनलोड कर सकते हैं। दिस कोड इज वैलिड फॉर दिस फिनेंशियल कौन सा टुडे ओनली, 1 दिन का वैलिड रहता है। ये सब आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंटीमेशन, ऑफलाइन करेक्शन फाइल, ये सब आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी क्वार्टर का, इसी जो कॉपी फ्रॉम ये जो नंबर है ना ये नंबर यूज करके। ठीक है,
उसके बाद आपको जैसे ही प्रोसीड कर लेंगे आपको क्या होगा, रिक्वेस्ट, आपको यहाँ पे जैसे जाएंगे रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड्स में आपको जैसे जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे व्यू ऑल में कर लेंगे। उसके बाद आपको दिखाया है कि आपको यहाँ पे जैसे मैं दिया था, आप दिखाया कि यहाँ पे सबमिट दिखाएगा, ठीक है। 3 से 4 घंटे के बाद अवेलेबल दिखाएगा, जैसे ये वाला सब सबमिट दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे अवेलेबल जब दिखा देगा तब आपको उसको चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको क्या करेंगे ना, वो जिप फाइल होगा उसको अनजिप करना है। अनजिप करने के लिए आपको पासवर्ड क्या लगेगा, देखिए यहाँ पे आपको पासवर्ड क्या लगेगा, कौन सा फाइल का पासवर्ड रहता है, टैन नंबर, उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद आपको टोकन नंबर, टोकन नंबर रिक्वेस्ट टोकन नंबर जो है ये है टोकन नंबर है, ये टोकन नंबर आपको डाल लेंगे, राइट। कौन सा फाइल हो गया आपका, ये हो गया आपका कौन सा फाइल, ठीक है। ये डाउनलोड में कर लिया, डाउनलोड कर लेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ये चूज करके आपको क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। तो फिर मैं दिखाता हूं, ये आपका जैसे जस्टिफिकेशन रिपोर्ट का अनजिप करने के लिए क्या पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड रहेगा JR लिखेंगे, उसके बाद अंडरस्कोप देंगे, टैन नंबर जैसे कैपिटल लेटर में पूरा जैसे टैन नंबर है वो भरेंगे, अंडरस्कोप देंगे, फॉर्म टाइप कौन सा फॉर्म है, 24Q है, 27Q है या 26Q है वो डालेंगे। उसके बाद अंडरस्कोप देंगे, कौन सा क्वार्टर है वो डालेंगे, और कौन सा फिनांस अंडरस्कोप देके कौन सा फिनेंशियल है वो डालेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए JR टैन नंबर दे दिया, अंडरस्कोप 24Q, अंडरस्कोप 20 Q3 के लिए क्वार्टर Q3 डाल रहे हैं आप, Q1 होगा तो Q1 डालेंगे, Q2 होगा तो Q2 डालेंगे, अंडरस्कोप डालेंगे, फिनेंशियल 24-25 तो 24-25 2024-25, 23-24 होगा 2023-24। तो आप ऐसे करके उसको अनजिप कर लेंगे, ठीक है। तो मैं डाउनलोड किया, वो डाउनलोड हो गया, तो डाउनलोड फाइल को एक फोल्डर बना लेंगे। मैं भी फोल्डर बना लिया हूं, मैं उसको, ये क्या है मेरा, ये देखिए ये मेरा जस्टिफिकेशन रिपोर्ट है, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगा, एक्सट्रैक्ट करूंगा, तो एक्सट्रैक्ट हियर जैसे करूंगा वो मेरे को पासवर्ड मांग रहा है। तो पासवर्ड में क्या बताया था, टैन नंबर डालेंगे, अंडरस्कोप डालेंगे, मैं टैन नंबर डालूंगा, अंडरस्कोप डालूंगा, तो मेरा जो फॉर्म टाइप है वो मैं डालूंगा 26Q है या 24Q है या 27Q है, अंडरस्कोप Q1 या Q2 Q3 Q3 Q1 Q2 Q4 ऐसे डाल देंगे, अंडरस्कोप फिनेंशियल ईयर डालेंगे। तो उसके बाद आपको ओके कर लेना है, मैं भी कर ले रहा हूं, आप भी कर लीजिए। और एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जस्टिफिकेशन रिपोर्ट है तो आपको पहले JR से शुरू करेंगे। JR आपको यहाँ पे मैं जैसे समझाया था, और एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पासवर्ड का हिंट्स। जस्टिफिकेशन रिपोर्ट जैसे डाउनलोड करेंगे आपको JR अंडरस्कोप टैन नंबर देके शुरू करेंगे। कौन सा फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसमें JR वगैरह लिखाना नहीं होगा, आपको टैन नंबर डायरेक्ट अंडरस्कोप और आपको टोकन नंबर, ठीक है, जो रिक्वेस्ट नंबर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्योंकि जस्टिफिकेशन रिपोर्ट है, JR में टाइप करूंगा, अंडरस्कोप दूंगा, टैन नंबर डालूंगा, उसके बाद मेरे को फिर अंडरस्कोप देना है, फॉर्म टाइप को देना है, अंडरस्कोप देना है, कौन सा क्वार्टर है वो डालना है, फिर से अंडरस्कोप देना होगा। उसके बाद आपको फिनेंशियल ईयर चूज करेंगे, स्लैश देंगे, उसके बाद आपको ओके कर लेना है। देखिए ये आपका जस्टिफिकेशन रिपोर्ट ये हो गया। इसको अभी आपको एक्सेल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको तो इससे पता नहीं चलेगा कि क्या डिफॉल्ट आया है। तो आपको एक्सेल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको ये ट्रेसेस में जाना होगा। आपको यहाँ पे जैसे डाउनलोड का ऑप्शन में आ रहे हैं ना, यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे देखिएंगे, जाएंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड्स में जाएंगे, ठीक है, पहले चला जाएंगे, फिर दोबारा रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड, यहाँ पे आपको देखेंगे क्लिक हियर टू यूटिलिटी को डाउनलोड करने के लिए क्लिक हियर में करेंगे। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड जो है वो भर लेंगे, उसके बाद आपको सबमिट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूटिलिटी मिल जाएगा आपको कन्वर्ट करने के लिए। आपको यहाँ पे देख सकते हैं जस्टिफिकेशन रिपोर्ट को कन्वर्ट करने के लिए एक्सेल में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जैसे ही कर देंगे तो आपको इसी तरह फाइल आ जाएगा, इस तरह फाइल आ जाएगा। इसको आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर देना है, एक्सट्रैक्ट हियर,
एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो ये यूटिलिटी आपका खुल जाएगा, इसको डबल क्लिक करके खोल लेंगे, तब फिर आपको जो जस्टिफिकेशन रिपोर्ट वो एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको एनेबल कर लेंगे। अभी जहां पे आपका जो जस्टिफिकेशन रिपोर्ट आप एक्सट्रैक्ट किए थे उसको आपको यहाँ पे देना होगा। ये है एक्सट्रैक्ट किया था, इसको ओपन कर लूंगा अभी। उसके बाद जनरेट रिपोर्ट में क्लिक करूंगा, वो मेरा एक्सट्रैक्ट जो है वो जॉसन रिपोर्ट जनरेट हो गया। आप इसी से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या एरर है क्या नहीं, आपको इस रिपोर्ट से आपको मिल जाएगा सारा इंफॉर्मेशन कि कहाँ पे डिफॉल्ट हुआ है, क्या डिफॉल्ट आया, क्या एरर आया था। तो इसी तरह आपको जॉसन जो फाइल आपको जो आपको रिपोर्ट को डाउनलोड करके इसको जस्टिफिकेशन रिपोर्ट देख सकते हैं। सेम आपको ये फाइल आपको दिखना है, कौनसो फाइल को डाउनलोड करना है तो आपको रिक्वेस्ट फॉर कौनसो फाइल डालेंगे, क्लिक करके उस फिनेंशियल आप चूज कर लेंगे। सेम क्वार्टर आपको चूज कर लेना है, फॉर्म चूज कर लेना है, गो कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे उसके बाद आपको वहां पे जो ऑथेंटिकेशन कोड होगा उस क्वार्टर का तो एक दिन का वैलिड रहता है, वो है तो इसको डाल के प्रोसीड नहीं कर सकते। नहीं तो आपको क्या करना है, आपको वही सेम आरआर नंबर यहाँ पे पुट करना है उस क्वार्टर का। उसके बाद आपको उस क्वार्टर में कोई भी एक चालान का इन्फॉर्मेशन आपको भरना है, बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट चालान, उसका चालान सीरियल नंबर, अमाउंट कितना था वो डालेंगे। उस चालान जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन उसका एग्नेस्ट में कितना डिडक्टी है उसका इन्फॉर्मेशन डालेंगे। मैक्सिमम 3 डिडक्ट के इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, उससे ज्यादा होगा तो 3 तक डालिए, बाकी छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको प्रोसीड करेंगे, वो उसी तरह आपको रिक्वेस्ट हो जाएगा। रिक्वेस्ट यहाँ पे आके डाउनलोड्स में जाके देख लेंगे, यहाँ पे व्यू ऑल में जाके आपको सबमिट दिखाएगा। उसके बाद जैसे ही अवेलेबिलिटी आएगा आपको चूज करके इसको यहाँ पे चूज करेंगे, करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा कौन सा फाइल अवेलेबिलिटी दिखा देगा तो आपको यहाँ पे करके इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए पासवर्ड क्या रहता है कौन सा फाइल का आपको मैं बता रहा हूँ, टैन नंबर रहेगा, अंडरस्कोप रहेगा आपका जो रिक्वेस्ट नंबर कौन सा है ये देखिए, जो आपको जो रिक्वेस्ट दी होंगे उसी का नंबर आपको वहां पे पुट करना है, वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसको आपको ऑफलाइन यूटिलिटी में उसको खोल लेना है, खोल के आपको करेक्शन करना। आई होप इसमें क्लैरिटी मिल गया होगा कैसे डाउनलोड करते हैं जस्टिफिकेशन रिपोर्ट कौन सा फाइल। कुछ इसका ऊपर कुछ क्वेरी रहेगा तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, मैं तुरंत ट्राई करूंगा रिप्लाई देने के लिए। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।